आई थिंक लास्ट क्लास में हमने ग्रे कोड पढ़ा था, राइट? कोई बता सकता है क्या ग्रे कोड होता क्या है? उसके बाद हम लोग आज एक लास्ट हम लोग बाइनरी कोड्स पढ़ेंगे, ASCII, और उसके बाद वी विल स्टार्ट बुलियन अलजेब्रा एंड बुलियन फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट मेरे को बताओ आप लोग कि बाइनरी सॉरी ग्रे कोड्स क्या होते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ग्रे कोड। तो जनरली हमने बोला था कि क्या होगा, ग्रे कोड एक अन okay, एक आपका अनवेटेड कोड है, और इसके लिए आपने किसी भी मतलब बिट पोजीशन के लिए आपको कोई भी वेट असाइन नहीं है। ओके, और हमने पढ़ा था बाइनरी टू गेट ग्रे कोड कन्वर्जन। तो दोनों चीजों में, इन बाइनरी और आपका बुलियंस में, दोनों की मैच भी सेम होती है। अगर आपको बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करना है तो जो भी आपके एडजेसेंट बिट हैं उनको आप ऐड करो, और जो भी रिजल्टेंट बिट होगा वो आपका नेक्स्ट ग्रे कोड होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई कैरी आ रही है तो उसको आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। ये हमने नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में देखा था। ओके, दोनों के लिए आपकी इमेज भी सेम होंगी, और आप एडजेसेंट पेयर को आप ऐड करो, बिट्स को ऐड करो, और जो भी बेटा अभिजीत अपना आप, हाँ, वीडियो ऑफ कर लो, खाना बाद में खाना। वीडियो ऑफ कर लो पहले अगर खाना खा रहे हो तो। खाना खा रहा है वीडियो। ओके। हम्म, आप जो भी नेक्स्ट बिट आ रहे हैं उसको आप ऐड करते जाओ, और जो भी रिजल्टेंट आपका बिट्स होगा आपको ग्रे कोड को रिप्रेजेंट करेगा। और हमने फिर कुछ एग्जांपल देखे थे कि अगर आपके पास, एक हमने टेबल देखा था कि आपके पास अगर बाइनरी कोड्स हैं, सॉरी, आपके पास अगर डेसिमल नंबर है तो उसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, और उनके लिए रिस्पेक्टिव ग्रे कोड्स क्या होंगे। ओके, आपका नेक्स्ट जो कोड है वो है अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। जनरली क्या है कि इवन अगर हम आप लोग कंप्यूटर यूज कर रहे होगे तो उसमें आपके पास कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं, और कुछ आपके पास अल्फाबेटिक वैल्यूज भी हैं। अगर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, इवन आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन, इवन अगर सपोज मैं अगर ए प्रेस करता हूँ या फिर @ प्रेस करता हूँ, तो अगर आपको कंप्यूटर की ये चीजें अगर रिकॉग्नाइज करनी है तो उसके लिए आप स्पेशल कोड यूज करते हो, जिसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी हो, और आपके पास अल्फाबेटिक वैल्यू भी हो, और आपके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो या फिर कुछ कंट्रोल्स कैरेक्टर्स हो। तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम लोग कोड यूज करते हैं वो आपका क्या है, फर्स्ट ASCII कोड्स। ठीक है, जो भी आपके अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं वो आपका नंबर और कुछ अल्फाबेटिक कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इवन इसके अलावा, नंबर्स और अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स के अलावा आपके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं और कुछ कंट्रोल्स कैरेक्टर भी हैं। आप इसके थ्रू आप इनका कॉम्बिनेशन ही आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होता है। जनरली इसके लिए जो मोस्ट कॉमन कोड्स है उसको हम लोग ASCII कोड्स बोलते हैं। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। इसमें आप बोल सकते हो इन ASCII कोड्स आपके पास 128 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और ईच कैरेक्टर्स को आप 7 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर इसको, अगर आप इवन आप लोग इसको 8 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका एमएसबी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये इसकी रेंज है, 00 हेक्साडेसिमल। ठीक है, एच आप रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आपका हेक्साडेसिमल में, फ्रॉम 00 टू 7F H तक। फर्स्ट जो आपके 00 to 1F होते हैं आपके फर्स्ट कंट्रोल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और नेक्स्ट जो भी आपका 20 to 7F है वो आपको ग्राफिकल सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मींस अगर मैं इसके लिए अगर ASCII टेबल अगर मैं देख रहा हूँ, ओके, तो इसमें आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं, आपके पास अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स भी हैं, आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे परसेंटेज, एंड, ठीक है, हैश, स्टार्स, और ये आपके पास जो भी नल, SOS, STS, ETX, ये सब जो हैं, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, ये सब आपके पास कंट्रोल कैरेक्टर है। अगर
मींस नल रिप्रेजेंट कर रहा है आपको एनुअल, नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, HOS रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट ऑफ हेडिंग, ठीक है, STX रिप्रेजेंट कर रहा है आपको स्टार्ट ऑफ टैक्स, ETX रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ टैक्स एंड सो ऑन। तो इसमें इवन आपके पास अल्फा न्यूमेरिक कोड में जो स्टैंडर्ड वन है, ASCII कोड्स हम लोग यूज करते हैं, या आपका नंबर्स, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, कंट्रोल कैरेक्टर्स, ये सब इसमें ऐड होते हैं। ओके, और एक नेक्स्ट, इसको आप 7 बिट से रिप्रेजेंट करते हो, अगर आप इवन इसको 8 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपका MSB हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ओके, एक नेक्स्ट इसमें जो है सेम ASCII कोड का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ASCII, ठीक है। इवन जो भी पहले जो भी हमने ASCII कोड बोला था उसमें हमने बस 128 कैरेक्टर्स यूज किए थे, इसमें आप एडिशनल 128 कैरेक्टर और भी यूज कर रहे हो, ठीक है। और ये जो भी है अडॉप्टेड बाय IBM है फॉर PC यूज के लिए, ठीक है, अनऑफिशियल ये स्टैंडर्ड है। और इसके लिए जो भी आपका एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर है वो आप 8 बिट कोड से रिप्रेजेंट कर रहे हो। और इसके लिए आपने अगर देखा होगा ASCII के लिए तो हमारा जार था 0027F ASCII, और आपने इसको एक्सटेंड किया, अंदर आपने 128 कैरेक्टर एक्सटेंडेड ASCII में ऐड किया है, उसका रिप्रेजेंटेशन आप 8 बिट से कोड कर रहे हो। इसके लिए आपका क्या है 802FF। ओके, और जो आपके एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स हैं वो आपके ये हैं। ओके, फर्स्ट इन ASCII कोड वी आर यूजिंग 128 कैरेक्टर्स, रेंज कितना है उसका, फ्रॉम 00 to 7H। ओके, इन एक्सटेंडेड ASCII codes वी आर एडिंग एडिशनल 128 कैरेक्टर्स, और उसका रिप्रेजेंटेशन आप किसे कर रहे हो 8 बिट कोड से ही, और उनका रेंज कितना है फ्रॉम 80 to FF। और ये जो आपके एडिशनल 128 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपने इवन ASCII कोड में यूज नहीं थे, ASCII कोड में हमने बस आपका न्यूमेरिक और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और आपके कुछ कंट्रोल कैरेक्टर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स थे। इसमें आपने अदर जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, 128 आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये आपका एक्सटेंडेड ASCII टेबल हुआ, ठीक है। अभी तक बाइनरी कोड्स में हमने ग्रे कोड पढ़ा है, BCD कोड पढ़ा हमने, 8 BCD कोड्स पढ़ा हमने, 8421 कोड्स पढ़े। और लास्ट टाइम सॉरी एक साथ तक एक क्वेश्चन था किसी का, एक क्वेश्चन था, आई थिंक आदेश का एक क्वेश्चन था कि इवन अगर मैं कोड यूज कर रहा हूँ 2421, तो मैं 4 को शायद तक 1010 हम लोग उसको क्यों नहीं लिख सकते। बेटा आप लोग कुछ बीच में यस नो या फिर कुछ डाउट कुछ पूछा करो, तुम लोग तो तुम लगता है म्यूट करके खाना खा रहे हो। नो सर। हाँ, ठीक है, तो क्वेश्चन लास्ट टाइम शतक आदेश ने पूछा था कि इवन अगर मैं 2421 कोर्स ले रहा हूं, तो अगर इसने मेरे को 4 को रिप्रेजेंट करना है, इस टेबल में उसने 0100 से 4 को रिप्रेजेंट किया है, इवन मैं 4 को 1010 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं, या फिर क्यों नहीं कर सकते, कोई इसका आंसर बता सकता है क्या? Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। We cannot represent it by that way because if we write like this, then it will reflect it self-complementing property. सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, और बेटा ये भी है, आप हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग फ्रॉम 1 10 100 और फिर 1000 जाते हैं। पहले आप अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आपका इन दोनों से नहीं बन रहा है, ठीक
ठीक है। फर्स्ट से अगर आपको सपोज कॉम्बिनेशन आपका अगर फर्स्ट डिजिट से नहीं बन रहा है, देन यू यूज सेकंड वन। अगर सपोज आपका कॉम्बिनेशन सेकंड से नहीं, फर्स्ट और सेकंड से नहीं बन रहा है, देन वी विल गो फॉर थर्ड डिजिट। ओके। और उसके बाद भी अगर आपको सपोज अगर मेरे को 4 को रिप्रेजेंट करना है, अगर मैं वो सपोज फर्स्ट डिजिट से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग सेकंड पे जाते हैं। अगर मैं सेकंड से भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, देन वी विल गो फॉर थर्ड डिजिट। अगर उससे रिप्रेजेंट हो रहा है तो सही है, मैं डायरेक्ट थर्ड को स्किप करके 4 पे नहीं जा सकता। ठीक है। मीन्स अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है 4 को, तो मैं 1010 पे नहीं जा सकता, मैं फर्स्ट ट्राई करूंगा। अगर फर्स्ट कैरेक्टर से आप अगर 4 को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हो तो देन यू विल गो फॉर सेकंड, यू कैन यूज फर्स्ट 2, देन यू कैन यूज फर्स्ट 3, उसके बाद आप फर्स्ट 4 डिजिट पर जाओगे। ठीक है। तो इसलिए वो नहीं है, एक तो इस प्रॉपर्टी भी सही है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड नहीं होगा वो, लेकिन ये है कि अगर मेरे को इवन 4 यूज करना है तो मैं फर्स्ट पहला डिजिट यूज करूंगा, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। अगर इन तीनों कॉम्बिनेशन से भी अपना अगर डेसिमल डिजिट आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, देन यू विल गो फॉर नेक्स्ट डिजिट। ठीक है। क्वेश्चन सही था, लेकिन जैसे हम लोग ओके तो हमने लास्ट टाइम पे, और मैंने आपको फिर लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन ही बोला था कि आप लोग फाइंड आउट करो कि इन वेटेड कोडेड मतलब 8421 या 2421 या फिर 84-2-1 के अलावा और भी कितने वेटेड कोड हैं। आपने कुछ एग्जांपल उसके लिए देखा क्या बेटा, और कौन कौन से कोड्स होते हैं? श्रेया? ओके तो हमने अभी कोड्स पढ़े, कुछ बाइनरी कोड्स 8421, और उसके बाद हमने ग्रे कोड्स पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने एक आस्की कोड्स पढ़े, और एक था आपका एक्सटेंडर आस्की कोड। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका बुलियन अलजेब्रा से। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा? आपने इससे पहले कभी अलजेब्रा पढ़ा है क्या? बच्चे कुछ Yes, Boolean algebra is about mathematical logic that we use to perform various operations. वेरी गुड। और इन बुलियन यू हैव ओनली टू वेरिएबल्स। ठीक है। और वो आपकी वन ऑफ टू वैल्यू भी ले सकता है, अदर इट विल टेक, जो भी आपका वेरिएबल है, अदर इट विल टेक 0 और 1। ठीक है। फर्स्ट इट वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज बुलियन, तो उनके ऑनर्स में हम लोग इसको बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है। इन 1854 में जॉर्ज बुले, उनके ऑनर्स में उन्होंने ये बुलियन अलजेब्रा, ये वेरिएबल्स उन्होंने डेवलप किए थे। ठीक है। जो आपके आइदर ऑफ वन वैल्यूज लेते हैं, या 0 लेगा, या फिर आपका 1 होगा, या फिर लो और हाई। तो उनके ऑनर्स में इसको हमने बुलियन अलजेब्रा दिया है नेम। ठीक है। इसमें फर्स्ट है कि बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिकल सिस्टम फॉर मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन हैव वन ऑफ टू वैल्यूज। और वैल्यूज क्या है आपके, आइदर इट विल बी 0 और 1, और यू कैन सेट हाई और लो। ओके। और ट्रू और फॉल्स। ठीक है। वैल्यूज आर ट्रू और फॉल्स, या फिर हाई एंड लो, 1 एंड 0, या फिर ऑन एंड ऑफ। आपके जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, आपके ही वैल्यूज ले सकते हैं। और इसमें है कि कोई भी आपका बुलियन एक्सप्रेशन या फिर आप बुलियन फंक्शन बोलो, ठीक है, आर क्रिएटेड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन बुलियन वेरिएबल्स। ओके। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? So function is that perform. इससे पहले आपने कोई फंक्शन पढ़ा है क्या? मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन, होता है क्या जनरली?
तो फंक्शन ये होता है कि अगर आप सपोज आप कोई फंक्शन है, अगर वन और मोर वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा साइन टी, ये भी एक फंक्शन है जो आपके टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ओके, तो बुलियन एक्सप्रेशन या फंक्शन आर क्रिएटेड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, कॉमन बुलियन ऑपरेटर्स जो भी होंगे आपके इंक्लूड करेंगे एंड गेट और सॉरी एंड और नॉट को। ए बुलियन ऑपरेटर कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ए ट्रूथ टेबल। आपको पता है, आई थिंक इतना आपको बेसिक पता होगा कि एंड के लिए और नॉट के लिए आपका ट्रूथ टेबल क्या होता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर को हम लोग जनरली बुलियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं और ऑपरेटर को हम लोग बुलियन सम बोलते हैं। ठीक है, और इनके लिए ट्रूथ टेबल आपको दिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको नोन होगा, दिस वन फॉर एंड। ठीक है, इफ योर वेरिएबल्स एक्स और वाई, आपके पास अगर दो वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू अगर 0 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, 0 1 आउटपुट इज 0, 1 0 आउटपुट इज 0 एंड 1 1 आउटपुट इज 1। अगर मैं और बोल रहा हूं, अगर आपके पास इन दिस केस आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आइदर 0 और 1 और ट्रू और फॉल्स और हाई और लो। ठीक है, इन डिपेंडिंग ऑन आप किस वे में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर और ऑपरेशन यूज कर रहे हो, ठीक है, यार बुलियन 0 है तो आउटपुट विल बी 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 आउटपुट इज 1 है। ये आई थिंक आप लोगों ने ये सेम आपका बुलियन लॉजिक या बुलियन गेट्स जैसा ट्रूथ टेबल है। और एक होता है नॉट ऑपरेशन के लिए, जनरली इसको हम लोग आप बोल सकते हो, अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग ओवर बार से, अगर किसी सपोज एक्स आपके पास वेरिएबल है, उसका अगर मेरे को नॉट में रिप्रेजेंट करना है, उसको हम लोग एस के ऊपर ओवर बार यूज करते हैं, या फिर उसको हम लोग प्राइम मार्क्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेशन। और जो भी आपके पास फर्स्ट जो आपको एक्स बार दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम, एंड जो भी आपको एक्स दिख रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनप्राइम और नॉट प्राइम, और दोनों की कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। ओके, मींस अगर सपोज एक्स आपका अनप्राइम हुआ, उसको कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो अगर, या नॉट ले रहे हो, उसको हम लोग प्राइम बोलते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन को प्राइम और अनप्राइम कोई भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स। ओके, इसमें आपको कोई डाउट है क्या बेटा? क्योंकि ये चीज हम लोग बाद में यूज करेंगे। से यस और नो, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। नो सर। और बेटा जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स में थ्योरम और जो भी बेसिक लॉजिक है कुछ ही होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे वेरी करता है कि आप कहाँ पे क्या लॉजिक यूज करो। सेम आप इवन आपका डिजिटल सिस्टम है, उसमें थ्योरी उतना नहीं है। ठीक है, कुछ बेसिक ऑपरेशन है या कुछ बेसिक थ्योरम है, और लेकिन वैरायटी आप इसकी में वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। तो इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है। ठीक है, और बेसिक चीजें बस हैं, ऑलरेडी कुछ चीजें आपको नॉन होंगी और कुछ नहीं होंगे, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। अगर सपोज अगर टॉपिक अभी कवर में नहीं हुआ, तो अगर क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें आता है तो उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें ज्यादा चीजें हैं नहीं, बस कुछ बेसिक ऑपरेशन है और थ्योरम है, और डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आप उस पर आपका क्वेश्चन एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप उस पर क्या बोलते हो, डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ये हुआ आपके पास बुलियन अलजेब्रा। इसके लिए कुछ आपके पास बोल सकते हो कुछ लॉजिक है बुलियन अलजेब्रा में। ठीक है, उस लॉजिक को इन द सेंस लॉजिक ये है कि सपोज अगर मैं 0 0 को एंड ऑपरेशन के साथ ऐड कर रहा हूं तो आउटपुट इज 0। ठीक है, अगर सपोज आपके पास वेरिएबल है x प्लस 0 आप कर रहे हो तो आउटपुट विल बी x। तो कुछ लॉजिक है जिसको हम लोग देखेंगे इन बुलियन अलजेब्रा। ओके, इसको हम लोग बुलियन आइडेंटिटीज भी बोल रहे हैं। लॉजिक ये है, अगर आपके पास एंड फंक्शन यूज कर रहे हो और फंक्शन और नॉट, ये हमने देखा था कि कोई भी आपका बुलियन अलजेब्रा आप यूजिंग इन दिस 3 ऑपरेशन आप लोग उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो फर्स्ट है, अगर आप एंड कर रहे हो 0 0 आउटपुट इज 0 0 1 आउटपुट इज 1 1 0 जो भी हमने लास्ट में देखा था, एंड 1 1 आउटपुट इज 1। इफ यू हैव एनी अदर वेरिएबल 1 a, तो 1 a into 0 आउटपुट विल बी 0। ठीक है,
ओके, a into 1 आउटपुट इज 1, सेम चीज, ठीक है, a into a आउटपुट इज a, और a मल्टीप्लाई विथ a कॉम्प्लीमेंट आउटपुट इज 0। ये आपके इतने आइडेंटिटीज है फॉर रिलेटिंग टू एंड फंक्शन और एंड ऑपरेटर। सेम है इसका आपका और फंक्शन के लिए और ऑपरेटर के लिए, और ये है आपका नॉट के लिए, ठीक है। एक बार आप लोग ये पीपीटी आपका लेक्चर खत्म, मतलब ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा आप लोग इसका अगर आप लोगों को याद है तो कोई दिक्कत नहीं, या अदर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, ये टेबल्स और ये प्रॉपर्टीज हम लोग भी नेक्स्ट स्लाइड में, एक दो स्लाइड में उसको हम लोग यूज करेंगे। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग ले लिया क्या? Yes, sir. हाँ, ओके। और ये है आपका, फिर एक होता है आपका बुलियन फंक्शन। मैंने जैसे बताया कि इन फंक्शन, अगर सपोज आप, हम लोग बोलते हैं एक्स टी जो भी है, तो इसमें एक्स टी आपका फंक्शन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑन वेरिएबल टी। आपका टी वेरी हो रहा है, जनरली आपका कोई फंक्शन है, हो सकता है आपका वन और मोर वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। जनरली क्या होता है कि जो भी आपका कंप्यूटर, हम लोग या कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं, हम लोग बुलियन फंक्शन ही इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज जैसे मैं आप लोगों को हमने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल किया था कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे। तो आप ग्रे देखोगे, ग्रे फंक्शन का, तो ये आपका एक, आप अगर ग्रे कोड के लिए इसके लिए फंक्शन लिखोगे तो आपका वेरिएबल पे डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स या कितने नंबर ऑफ बिट्स के लिए आप ग्रे कोड इंप्लीमेंट कर रहे हो। सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास 3 बिट्स के लिए आपको ग्रे कोड इंप्लीमेंट करना है, तो आपके पास 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे, ए और बी और सी, डिपेंडिंग अपॉन ए, बी और सी क्या है। तो आप उसके लिए एक फंक्शन लिखते हो, ठीक है, जो आपके वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। और सम ऑपरेटर जितना भी हमने अभी यूज किया, आइदर इट कैन बी और एंड फाइट करते हैं। और आपका सिंप्लीफिकेशन, जो भी फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन जितना अच्छा होगा, या जितने कम उसमें लिटरल्स हो सकते हैं, आपको पता है कि लिटरल्स होते क्या है, ठीक है, जितने कम उतना लिटरल्स होंगे, आप उसको इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हो। या फिर हो सकता है उसके लिए आपका कॉस्ट भी, जितना कम लिटरल्स होंगे या कि जितना आप सिंप्लीफाइड करते हो बुलियन फंक्शन को, उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ईजी होगा और उसके लिए कॉस्ट भी आपका उतना ही कम होगा। तो मेन टास्क ये है कि इन डिजिटल जो भी कंप्यूटर्स हैं या फिर सर्किट हैं, ठीक है, कंटेन्स डिजिटल कंप्यूटर कंटेन्स सर्किट दैट इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन। बेटा कोई पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है क्या? आदेश कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? इन डिजिटल सर्किट, ठीक है, कंटेन्स, डिजिटल कंप्यूटर कंटेन्स सर्किट दैट इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन। The simpler that we make a Boolean function, the smaller the circuit will that will result। मेन टास्क क्या है? इवन आपके पास बुलियन फंक्शन जितना भी बड़ा हो रहा है, मेन टास्क आपके पास ये है कि आपको उनको जितना आप छोटा करोगे, जितना उसको आप सिंप्लीफाइड करोगे, ठीक है, आपका सर्किट उतना ही छोटा होगा। और इसके लिए है कि द सिंपलर सर्किट आर चीपर टू बिल्ड एंड कंज्यूम लेस पावर एंड रन फास्टर देन द कॉम्प्लेक्स सर्किट। With this in mind, we always want to reduce our Boolean function to the simplest form। और इसके लिए अगर आपको रिड्यूस करना है तो either we can use Boolean identities जो हमने लास्ट टेबल यूज किया था, और Boolean algebra जो भी हमको लॉजिक्स पता है, और we can use some theorem to reduce this Boolean function to simplest form, ठीक है। तो आपके पास हमारा मेन टास्क क्या है कि आपके पास इवन फंक्शन है, अगर वो मोर वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास फंक्शंस बड़े आ रहे हैं, अगर मेरे को उसको इजिली इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, आप चाहते हो उसका प्राइस भी कम हो, आपका रन भी फास्ट करे, ठीक है, तो उसको जो भी आपका बुलियन फंक्शंस है उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो भी बुलियन आइडेंटिटीज हैं जो हमने लास्ट लेवल में देखा था, या फिर अदर यू कैन यूज बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, और either you can use some theorems to solve this boolean function, okay। तो इसके लिए फर्स्ट बुलियन कांस्टेंट इन आपका डिजिटल सिस्टम में क्या होगा, आपके पास दो ही कांस्टेंट होंगे, आइदर होंगे 0 और 1। बुलियन वेरिएबल्स क्या होंगे, बुलियन वेरिएबल्स हम लोग बोल चुके हैं कि आपके पास वही वेरिएबल्स हैं जो आपके पास आइदर 0 वैल्यू ले सकती हैं या आइदर 1, ठीक है। बुलियन फंक्शन क्या है, ईच ऑफ द लॉजिक फंक्शन सच एज एंड और नॉट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, ओके। और कुछ होते हैं कि अगर आपको बुलियन फंक्शन को ड्रॉ करना है तो उसके लिए कुछ बुलियन थ्योरम है, और बुलियन थ्योरम क्या है, सेट ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉज, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस आपके पास जो भी फंक्शन है आपके 3 वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। आप लोग ऑपरेशन क्या यूज कर रहे हो, एंड और एंड इवन नॉट। अब मेरे को कोई बता सकता है क्या, अगर मैं बोलता हूँ ये आपके पास एक बुलियन फंक्शन है, बुलियन फंक्शन मैं आप लोग पहले बता चुका हूँ, फंक्शन क्या होता है, जो किसी आपके वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन सम वेरिएबल्स। या फिर अगर हमने पहले पढ़ा है कि ओके अगर मैं बोलता हूँ एक्स टी इक्वल टू साइन टी, मीन्स एक्स टी आपका एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंडेंट है, या उस समय आपका वेरिएबल क्या है, आपका टी के साथ आपका फंक्शन क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। ये आई थिंक आप लोगों ने फंक्शन क्या होते हैं ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। मैथमेटिक्स इवन हम लोग 10th के बाद से ही, 6th के बाद मैथमेटिक्स में ही हम लोग फंक्शन ही पढ़ते हैं जो आपका मोर देन वन वेरिएबल पर डिपेंड करता है, ओके। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि आप एक एग्जांपल है फंक्शन का, ठीक है, ये डिपेंड्स कर रहा है सम वेरिएबल्स पे, ठीक है, और इसके लिए आपने ऑपरेशन भी यूज किए हैं, सम या एंड और नॉट ऑपरेशन। आप मेरे को बता सकता है इसमें लिटरल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लिटरल्स इन दिस फंक्शन? Sir, 5. Yes, sir, 5. 5 और एनीवन और 2। और बेटा और कोई? ओके, 2 लोगों ने 5 बोला था, किसने किसने बोला था बेटा, मैं देख नहीं पाया, बताओ। So I told Shreya. ओके, और कोई एक और था? चलो, फर्स्ट बेटा लिटरल्स क्या होते हैं, मैंने बोला जैसे उस टाइम लिया था कि आपका इवन आप बोल सकते हो दिस इज प्राइम, जेड आपका अनप्राइम, ठीक है, ये आपका अनप्राइम। लिटरल्स होते हैं फर्स्ट, अब लोग देख लो उसके बाद आंसर देना। एवरी अकरेंस ऑफ वेरिएबल्स इन इट्स ट्रू और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज कॉल्ड लिटरल्स, ठीक है। मींस एवरी अकरेंस, इवन आपने आई थिंक 5 इस सेंस में बोला होगा कि एक्स वाई जेड 3 हुए, और आपका जो भी ये प्राइम, एक्स का प्राइम और वाई का प्राइम, इसको आपने ऐड करके 5 बोले, ये सही नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, एवरी अकरेंस ऑफ वेरिएबल, कोई फंक्शन में जितने बार भी आपका वेरिएबल रिपीट हो रहा है या प्रेजेंट हो रहा है, हो सकता है आपके ट्रू फॉर्म में हो या फिर उससे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स। हमारा काम क्या है इवन बुलियन फंक्शन में कि जितने भी आपको सपोज इन दिस केस आपके पास कितने हैं, 7 लिटरल्स हैं, मेरे को क्या करना है कि बाय यूजिंग बुलियन आइडेंटिटीज थ्योरम और लॉजिक आई वांट टू रिड्यूस टू दिस 7 लिटरल्स इन एज मिनिमम एज पॉसिबल। हो सकता है उसको मैं 2 लिटरल्स में कन्वर्ट कर पाऊं, रिड्यूस कर पाऊं, या फिर हो सकता है इन द लास्ट में उसको बस 1 लिटरल्स में ही कन्वर्ट कर पाऊं, ठीक है। तो हमारे इवन आपके पास अभी फंक्शन में क्या है, 7 लिटरल्स हैं। बाय यूजिंग बुलियन आइडेंटिटीज और थ्योरम और लॉजिक, आप हमारा टास्क क्या है कि जो भी आपके पास बुलियन फंक्शन है उसको आप मिनिमम लिटरल्स में रिप्रेजेंट करो, ठीक है, और बोल सकते हो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये हमारे पास 5 न्यू है, एवरी अकरेंस ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, आपको लिटरल्स पता है, या फिर प्राइम हो या फिर अनप्राइम हो, जितने बार भी उस सर्किट में एक बार अगर रिपीट हो रहा है तो
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। और बाय यू बुलियन फंक्शन में हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि जितना भी आपका बुलियन फंक्शन सिंपल होगा, ठीक है, आपका सर्किट भी उतना सिंपल होगा। जितना भी सर्किट आपका सिंपल और मतलब बोल सकते हो स्मॉलर होगा, और सर्किट अगर जितना आपका स्मॉलर होगा, ठीक है, उसको बिल्ड करने के लिए आपका प्राइस भी उतना कम होगा, लेस पावर भी कंज्यूम करेगा और फास्टर भी होगा। अगर मैं ये सर्किट इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, सपोज इन दिस केस, अगर मैं इसको रिड्यूस नहीं करता हूँ, सपोज अगर मैं सर्किट इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो आपको कितने गेट्स रिक्वायर्ड होंगे? आपको फर्स्ट 2 और गेट्स रिक्वायर्ड होंगे, 1 2 3 4 4 आपको एंड गेट रिक्वायर्ड होंगे। हो सकता है 2 आपको नॉट गेट रिक्वायर्ड हो, तो आप ये सब इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं सपोज इसको और मिनिमाइज करता हूँ, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूँ, तो हो सकता है कि आपको बाद में बस 2 ही लिटरल्स ही मिले। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सॉल्विंग दिस फंक्शन, हो सकता है कि इन द आपको लास्ट रिजल्ट बस x और z ही मिले, बस दिस टर्म अगर मिलता है, तो उसके लिए आपको कितना रिक्वायर्ड होगा? बस आपको एक रिक्वायर्ड होगा एक एंड गेट। इवन पहले रिक्वायरमेंट था आपको 2 और गेट, 1 2 4 एंड गेट और 2 नॉट गेट। अगर मैं इसको इस लिटरल्स को अगर फंक्शन को सिंप्लीफाइड करता हूँ और इन द लास्ट आई विल बस मेरे को ये टर्म ही मिलता है, तो इस सर्किट को इंप्लीमेंट करने के लिए बस मेरे को बस एक एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये है कि बुलियन फंक्शन में लिखा हुआ है दे आर नंबर ऑफ बुलियन आइडेंटिटीज, जो हमने लास्ट टाइम यूज किया है। आपके पास थ्योरम्स हैं, ठीक है, टू रिड्यूस दिस बुलियन फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, लिटरल्स आपको समझ में आया? लिटरल्स क्या है? एवरी अकरेंस ऑफ वेरिएबल इन इट्स ट्रू और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म इज कॉल्ड लिटरल्स। इन दिस केस आपके पास 7 लिटरल्स हैं। और बुलियन फंक्शन अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, तो हमारा मेन टास्क है कि आप इस जितने भी लिटरल्स हैं उसको मिनिमम लिटरल्स में आप रिप्रेजेंट करो। ठीक है, कुछ डाउट है क्या बेटा? तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएं। सही, यस और नो, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। चलो, और एक बुलियन फंक्शन में मैंने आप लोग को लास्ट स्लाइड में लिखा था, ठीक है, कि आपके पास नंबर ऑफ बुलियन आइडेंटिटीज है, ये हमने देख लिया क्या है। और एक है कि आपके पास थ्योरम और कुछ लॉज। तो आई थिंक आपने इससे पहले कुछ लॉज पढ़े होंगे, या फिर डिस्ट्रीब्यूट इवन मैथमेटिक्स में एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने बेटा ये कहीं पढ़ा है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर एब्जॉर्प्शन लॉ? यस सर ना। हाँ, तो हम लोग वही कुछ लॉज और थ्योरम देख रहे हैं। ये हम लोग थ्योरम क्यों देख रहे हैं? हमारा मेन टास्क क्या है कि आपके बुलियन फंक्शन को आपको सिंप्लीफाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। इसके लिए कुछ लॉज, एक 2 और 3 लॉज हैं, जिसमें आपका एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और आपके पास 2 थ्योरम्स हैं। इसमें एक थ्योरम आपने पहले पढ़ा होगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम। आपको पता है राइट, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है? आपने पहले पढ़ा है कि Yes नहीं sir. बेटा? Yes sir. हाँ, तो उसको मैं, हाँ, उसको हम लोग डिटेल में नहीं करूंगा, मैं बस उसको थ्योरम क्या होता है वो रिप्रेजेंट करेंगे अपन, और जो कुछ लॉज हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। एक थ्योरम और है आपका ड्यूअलिटी थ्योरम, ठीक है, या फिर ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, उसको हम लोग बस देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट थ्योरम आपका जो भी है वो आपका ड्यूअलिटी प्रिंसिपल है। ये क्या बोल रहा है, पहले आप इसको पढ़ लो, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये बोल रहा है कि एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिराइव्ड फ्रॉम इट्स थ्योरम, और आप बोल सकते हो आइडेंटिटीज, ठीक है, ऑफ बुलियन एल्जेब्रा रिमेन वैलिड इफ द ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटीज एलिमेंट आर इंटरचेंज। इन दिस केस ऑपरेटर्स क्या हो सकते हैं बेटा आपके? ऑपरेटर्स करने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग एंड और बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपके ऑपरेटर्स हुए। अगर मैं इनको इंटरचेंज करूं, और आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब है 0 एंड 1। ये बोल रहा है कोई भी आर्ग्यूमेंट आप थ्योरम लो या फिर आइडेंटिटीज लो, जो भी हमने टेबल देखा है, वो रिमेन वैलिड होगा इवन उसके ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर मैं चेंज भी कर दूं, तो आपका जो भी थ्योरम है
या फिर जो भी आपके पास आइडेंटिटीज हैं या फिर जो भी लॉजिक है वो आपका रिमेन वैलिड होंगे, उसमें वो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो आपका वैलिड, आपका इवन आप एक वैलिड एक्सप्रेशन होगा वो। so, मतलब ये है कि सपोज ऑपरेटर इन द सेंस एडिशन एंड और, ठीक है, और आइडेंटिटीज का मतलब है कि 0 एंड 1 मींस अगर सपोज अगर कोई आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें एंड और ऑपरेटर यूज किया हो, अगर उन दोनों को आप इंटरचेंज भी कर दो, ठीक है, और जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं या फिर 0 एंड 1 उनको भी अगर इंटरचेंज करो, जो नया एक्सप्रेशन आ रहा है वो भी क्या होगा, आपका वैलिड होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। इन दिस केस आपके पास ऑपरेटर्स कौन सा है बेटा, And ये हमने टेबल में यूज no sir, हाँ or sir. ठीक है, ये और आपके पास ऑपरेटर्स हुए, और आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें कौन सा होगा बेटा, सर 0 0। अगर इन दोनों को मैं इंटरचेंज भी करता हूं, मींस और को मैं एंड से रिप्रेजेंट कर दूं और 0 को 1 से रिप्रेजेंट कर दूं, तो जो भी एक नया एक्सप्रेशन आ रहा है वो भी क्या होगा, वैलिड होगा। जो हमने अभी ये एग्जांपल हम जो भी हमने अभी लास्ट में टेबल एक मैंने आपको बोला था कि आप लोग उसको क्लिक कर लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो उसके लिए, ठीक है। तो मींस अगर मैं इसके ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट को चेंज भी कर रहा हूं, तब भी जो भी आपका न्यू एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, वैलिड होगा। यही लिखा है कि एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिराइव्ड फ्रॉम, जो भी आपने ये एक्सप्रेशन है उसको आपने किससे डिराइव किया है, इस एक्सप्रेशन से, बाय चेंजिंग ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है। इन दिस केस ऑपरेटर्स आपका प्लस था, उसको अगर मैं सपोज अगर डॉट भी कर रहा हूं और जो भी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, ठीक है, उसको अगर मैं 1 भी करता हूं तो ये ऑपरेशन अभी भी वैलिड होगा। आप देख सकते हो ये हमने टेबल में सेम एक्सप्रेशन यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं, इन दिस केस इसका फॉर्म क्या हो सकता है बेटा, अगर मैं इसमें ड्यूअलिटी थ्योरम में यूज करता हूं तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या आएगा इसका, डिराइव्ड एक्सप्रेशन, So A dot A. सर A डॉट A A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 0, ठीक है। Okay. ये चीज हमने पहले ही देखा है, ये मैं एग्जांपल इसलिए लिया हूं कि अब जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसको आप समझ सको, ठीक है। हमको ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट्स चेंज करना है, और आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब ये है कि 0 और 1, और ये हुआ आपका एक थ्योरम। मैंने बताया कि आपके पास कुछ लॉज हैं जिसमें एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ है। आपके पास 2 थ्योरम होंगे बुलियन अलजेब्रा में, बुलियन पूरे फंक्शन में। एक आपका ड्युअलिटी प्रिंसिपल है, ड्युअलिटी थ्योरम है, एक आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम है। तो मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो बस मैं ड्युअलिटी साथ हो सकता है यही पता हो, मेरे को पता आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया। और जो आपके पास कुछ लॉज हैं, और बाई मिस्टेक बेटा मैंने इसको लॉ लिख दिया है, आपका एक थ्योरम है, ठीक है। एक कम्युलेटिव लॉ क्या है, इवन आपके पास अगर 2 वेरिएबल्स हैं a इंटू बी, तो उसको मैं b इंटू ए भी लिख सकता हूं। अगर आप उसके वेरिएबल को इंटरचेंज करते हैं तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इवन a प्लस बी है, इसको अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तभी इसके आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप बोल सकते हो कि ये आपके लॉज हैं, ठीक है, दिख रहा है। ये एक्सप्रेशन आपने किसे डिराइव किया, बाय यूजिंग ड्युअलिटी प्रिंसिपल, अभी भी वैलिड है ये। इवन आपके पास यहाँ डॉट था उसको आपने इंटरचेंज किया, या फिर बोल सकते हो एंड ऑपरेटर है उसको आपने और में ऑपरेटर किया है, तो भी दोनों ये लॉ आपके सेम ही होंगे, ठीक है, रिमेन वैलिड होगा। एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मींस a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। आई थिंक ये चीजें थोड़ा आपको पता होंगी, ठीक है। अगर सेम इसमें अगर मैं सपोज ड्युअलिटी प्रिंसिपल यूज कर रहा हूँ, मींस यहाँ आपके पास ऑपरेटर एंड है उसको मैं और से चेंज करता हूँ, और यहाँ के पास आपके पास ऑपरेटर और है उसको मैं एंड से चेंज करता हूँ, और जितने भी ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी चेंज करता हूँ तब भी ये लॉ सेम ही होगा। एक आपके पास एसोसिएटिव लॉ है, मींस ए इंटू बी सी इक्वल टू सेम। अगर आप 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सपोज लास्ट 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम रिजल्ट देगा अगर मैं फर्स्ट 2 ऑपरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करके थर्ड से फिर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। ये आपके पास हो गया एब्जॉर्प्शन लॉ, a प्लस ए बी इक्वल टू ए, और a इंटू ए बी प्लस इक्वल टू ए। ये आपका सेम जितने भी बेटा आपको सेकेंड लाइंस दिख रहे होंगे जो भी लॉ में,
उसको आपको याद नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आपको ड्युअलिटी प्रिंसिपल पता है तो अगर आपको फर्स्ट इवन आपको लॉ पता है तो आप सेकंड खुद ड्राइव कर सकते हो। हमने बस क्या किया है, उसके जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको चेंज किया है बस, ठीक है। ये हुआ का आपके पास एब्जॉर्प्शन लॉ। डी मॉर्गन्स थ्योरम को पता है कि a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इनटू b का कॉम्प्लीमेंट। जनरल डी मॉर्गन्स थ्योरम हम लोग यूज करते हैं किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अगर सेम इस पे अगर मैं ड्युअलिटी थ्योरम प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं तो a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट करना। और आप लोग एक काम करोगे, इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट लो बेटा। और हाँ, आप लोगों को अगर ऐसा लगे कभी ना कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, फास्ट है, तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं स्लो कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये सब आई थिंक ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपने उसका पहले पढ़ी हो, डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा हो, इवन आपने कुछ जैसे किसी ने बताया कि एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, ये आपने हो सकता है पहले एटलीस्ट इस लॉ के बारे में सुना हो, ठीक। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या बेटा? यस सर। तुम लोग बस एक या दो स्टूडेंट है जो बोलते हैं, बाकी चलो। और आप लोगों के लिए अब ये क्वेश्चन है, पूरे भी जितने भी लॉ हैं और थ्योरम है या फिर इवन जो भी आइडेंटिटीज हमने यूज की हैं, उनका मेन टास्क क्या है कि जो भी आपके पास बुलियन फंक्शन है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, या फिर अगर जितने भी आपके पास सपोज जितने लिटरल्स हैं उनको फ्यूअर लिटरल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है दिस बुलियन फंक्शन जो भी हमने लास्ट पिछले में यूज किया था, ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बेटा। आप लोगों के पास 2 मिनट है। बाय यूजिंग दिस टेबल, और जो लास्ट टेबल में आपको बताया था, ठीक है, आपको ये बुलियन फंक्शन जो है उसको सिंप्लीफाई करना है। अभी इस बुलियन फंक्शन में नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं श्रेया? So 7. 7, ठीक है। हमारा टास्क क्या है कि नंबर ऑफ लिटरल्स को कम करना, ओके। बाय यूजिंग दिस टेबल, लॉ एंड थ्योरम्स, ओके, एंड द लास्ट टेबल बुलियन आइडेंटिटीज, आप लोग को ये जो भी बुलियन फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करना है। स्टार्ट नाउ। ओके, वेरी गुड श्रेया, सुमाइला, वेरी गुड बेटा। और एक चीज जो भी है, आ, आप कोई फंक्शन सिंप्लीफाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसका ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रोसीजर्स, मतलब जो भी अगर थ्योरम है, ठीक है, आप एक ही थ्योरम का यूज करके या फिर एक ही पॉसिबल वे है उसको सॉल्व करने का, ऐसा नहीं है। आंसर हो सकता है कि आपकी डिफरेंट वे से सॉल्व करो उसको, लेकिन आपका आंसर सेम आएगा, ओके। तो हो सकता है कि सब, फॉर एग्जांपल श्रेया ने कुछ अलग मेथड यूज किया हो, या कुछ अलग प्रॉपर्टीज यूज की हो, या थ्योरम यूज किया हो सकता है स्माइला ने कुछ अलग यूज किया हो, ठीक है। आप लोगों ने बेटा क्या क्या कौन से थ्योरम से यूज किया है? छोड़ो उसको, बताओ आप लोग, ओके। और किसी का?
बेटा और किसी का आंसर? ओके 20 सेकंड और आप लोग फिर बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे कुछ नहीं हो रहा है, कम से कम जिनका आंसर आ गया है उनको बोला मैंने सही है, उन्हीं को टाइप करके आप लोग पेस्ट कर दो। स्वाति आपका आंसर आया कि बेटा आपने जो मैंने अभी बताया वही क्या है? चलो वेरी गुड। ओके फर्स्ट बाकी जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है उनके लिए, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो सब में आप देख सकते हो कि जेड अभी भी सब में कॉमन है, ठीक है, मैंने उसको बाहर हटाया है। और जो भी आपके पास ये दिस टू टर्म्स हैं उसमें मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूं बेटा? ठीक है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमको पता है कि ए प्लस बी एंड सी, आप बोल सकते हो इसमें ए की वैल्यू एक्स है और जो भी एक्स प्राइम और वाई प्राइम है वो बी और सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करता हूं तो यू कैन राइट एक्स इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वाई एंड वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम प्लस वाई, और दिस टू टर्म्स वाई प्लस वाई बार बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटीज इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन। मीन्स आपके पास एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स बार एक्स प्राइम और एक्स बार प्लस वाई प्लस एक्स और एक्स प्लस एक्स बार अगेन बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वन। और अभी हमने लास्ट टाइम शायद पिछले स्लाइड में बताया होगा कि एनी वेरिएबल ए प्लस वन इक्वल टू वन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी वन ही हो सकती है डिपेंडिंग। आपका अगर सपोज अगर मैं बोलता हूँ ये आपके पास वेरिएबल है, इसकी वैल्यू अगर जीरो भी ले रहा हूँ तभी आउटपुट कितना आएगा, वन आएगा। इवन इसकी वैल्यू अगर मैं वन भी लेता हूँ तब भी आउटपुट कितना आएगा, वन आएगा। तो ये आपके वेरिएबल पे अगर आप उसको वन से ऐड करो, आपके वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, उसकी हमेशा वैल्यू कितनी आ रही है, वन ही आ रही है। तो y प्लस वन इन दिस ब्रैकेट इसकी वैल्यू कितनी होगी, आउटपुट इज वन, और इसका आंसर क्या होगा, वन। तो मेन टास्क क्या है कि बाय यूजिंग इवन दिस सम प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम, आप क्या कर रहे हो कि आपके पास इन बिगनिंग फंक्शन में आपके पास 7 लिटरल्स थे, बाय यूजिंग दिस थ्योरम एंड जो भी आपके पास आइडेंटिटीज है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वन। मींस अगर मेरे को ये सर्किट इंप्लीमेंट करना होता, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास दो आपको और ऑपरेटर या फिर और गेट रिक्वायर्ड होते, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, आपके पास 4 एंड ऑपरेटर रिक्वायर्ड होते, ठीक है, और आप दो कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर रहे हो, मींस नॉट गेट, इतना आपको ये रिक्वायर्ड होता है। इसको इंप्लीमेंट करना मींस 4 6 7 8, आपको 8 गेट्स रिक्वायर्ड होते या फिर 8 सर्किट रिक्वायर्ड होती। लेकिन अब क्या कर रहा होगा, और मेरे को इंप्लीमेंट करना, मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो भी आपका जेड है वही आपका क्या है, वो आउटपुट होगा, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा? फिर हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़े क्या स्लाइड में? अरे तुम लोग बोलते नहीं, कम से कम लिख दिया करो चैट में। यस सर। किसने बोला अभी यस सर? अभिजीत आपने बोला क्या बेटा? मी सर, मोहम्मद नुमान। भाई हाँ मोहम्मद, अभी तुम बोल रहे हो, वो जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आंसर क्यों नहीं देते हो फिर? ठीक है, चलो मोहम्मद आपके लिए क्वेश्चन है ये बेटा, जो भी मैंने ये लिखा है कि a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b इक्वल टू ए लिए है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। आप लोग कर सकते हो क्या? मेरे को पता है कि जो सेकंड
अगर जो भी सेकंड इसका है कि a इंटू ए बार प्लस b, ये आया है कि आपने जो भी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आपने ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज की है तो आपको ये मिला। अगर मैं ये मेरे को प्रूफ करना है कि a प्लस, क्योंकि ये कोई थ्योरम नहीं है, मैंने आपको बताया कि नोट ऑल्सो हो सकता है कि बाद में ये आपको कहीं अगर आपको याद है तो सॉल्यूशन सॉल्व करने में आपको टाइम कम लगे। तो अगर जैसे ये प्रॉपर्टी है तो बेटा ये आया कहाँ से, इसको प्रूफ करना है। या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड प्रूफ करो, या फिर आप राइट हैंड साइड लो और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करो। तो आप लोग के पास मैंने बोला कि आप हमेशा कॉपी पेन रखे रहना, इसको प्रूफ करो, जिनका आ जाए मेरे को बताना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन मोहम्मद आपके लिए भी है, आप मेरे को, और बेटा श्रेया, रोहित, स्वाति जो भी आंसर दिए थे, और एक थी सुमाइला, बेटा Yes, करो इसको sir, सॉल्व proved. करो आप लोग। अच्छा बेटा क्या लॉजिक Sir, यूज किया है? सर a प्लस बेटा? a कॉम्प्लीमेंट एक ब्रैकेट में और फिर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b और a प्लस a कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा आपने प्रॉपर्टीज यूज की है आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, राइट? विच लॉ, आपने कौन सा लॉ यूज किया इसमें प्रूफ? दिस वन? यस सर। ओके, और एक और किसने लिखा था? सौम्या जैन, बेटा आपने कौन सा लॉ यूज किया है? सर ए डॉट, बेटा इसी में बता दो आपने कौन सा लॉ यूज किया है, ठीक है? या आपने और कोई मेथड यूज किया होगा? आपका आवाज ऐसे क्लियर नहीं आ रहा है। बताओ बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, वेरी गुड। मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बोला था इवन सेम आंसर जब श्रेया और सुमाइला ने आंसर दिया था जेड, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि आप पाथ कोई भी यूज करो, आपका डेस्टिनेशन मतलब आंसर सेम होगा। इन दिस केस हो सकता है कि जो इन्होंने आप लोगों ने 2 लोगों ने प्रूव किया है, दिस लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आपने प्रूव किया है, सेम चीज सपोज अगर मैं सेम चीज अगर मैं कहीं लिखना चाहूँ, सपोज अभी आपने a प्लस ए बार बी, ठीक है, आपने इक्वल टू पुट किया a प्लस बी, आपने लॉ कौन सा यूज किया है? दिस वन। अगर मेरे को सेम अगर यूज करना है इवन इक्वल टू, तो मैं इसमें बेटा एक और लॉ यूज कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ऐसा आपका आंसर सेम होगा, आप मेथड कोई भी यूज करो, या आप डिफरेंट लॉ यूज कर सकते हो, ठीक है। मीन्स पाथ आपके डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन आउटपुट आपको सेम आएगा। हो सकता है कि अब हमको शायद सौम्या ने किया था, कौन सा लॉ उसने यूज किया मेरे को पता नहीं, या मेथड क्या यूज किया उसमें मेरे को पता नहीं है, ठीक है। एक चीज ये भी है, अगर मैं सपोज सेम इक्वेशन पे, ठीक है, ये सेम अगर क्वेश्चन है, अगर मैं इस पे एब्जॉर्प्शन लॉ यूज करता हूँ जो आपको ये दिख रहा है, तो मैं इसको ए को क्या लिख सकता हूँ इसमें इवन मैं ए को लिख सकता हूँ ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी, सही है राइट? क्योंकि आपका अगर ए आउटपुट आ रहा है तो किसके इक्वल टू है? ए प्लस ए बी। अगर अब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूं दिस वन बी, तो इसको मैं सिंपल लिख सकता हूं ए प्लस ए इंटू ए बार इंटू बी, और ये वैल्यू कितनी है आपकी 1 के, तो ए प्लस बी आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। आइदर इवन अगर मैं ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, अगर मैं ये प्रॉपर्टी भी लेता हूं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं? सेम चीज ए प्लस इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस ए इंटू ए बार रिवर्स, बस, ठीक है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 आपको दिख ही रहा होगा। अब मैं इसको अब मल्टीप्लाई करता हूँ ए प्लस, अभी मैंने इसमें क्या यूज किया? आइडेंटिटी यूज की है,
ठीक है, हमने जो आप लोगों ने सॉल्व किया उसमें हमने लॉ यूज किए थे, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, मैंने एब्जॉर्प्शन लॉ यूज किया। ये क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये होगा ए सॉरी इंटू ए बी प्लस ए बार बी। अगर इसमें से एक कॉमन अगर मैं लेता हूँ अगेन तो ये हो जाएगा ए वन प्लस बी सॉरी ना, अगर मैं दोबारा इसमें एक मिनट ना बेटा सर, 2 मिनट 2 मिनट सर बस। ओके हाँ नहीं रुक जाओ तो ओके 2 मिनट बस बैठो। तो मैं ये बेटा ये था कि इवन आप कोई भी यूज करो, थ्योरम यूज करो या फिर लॉ यूज करो, ठीक है, आपको आउटपुट सेम आएगा। आप लोगों के लिए अभी इसमें कुछ डाउट है क्या बेटा? फंक्शन के No. यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको एक्चुअली, या इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का ये है कुछ क्वेश्चंस, आप लोग लिख लो पहले। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। बेटा इसको लिख लेना आप लोग। लिख लिया क्या या स्क्रीनशॉट ले लिया, जैसा भी हो? हो गया क्या बेटा? तुम लोग कुछ बोलते Yes, नहीं हो। sir. Yes, sir. Done. हाँ तो एटलीस्ट बोला करो फिर मैं। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करो, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक्चुअली सॉरी ना, ये देखना नहीं है। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तीनों क्वेश्चन बाय यूजिंग जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग आप स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ योर बुलियन फंक्शन। एक हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन टर्म, मैक्स टर्म, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट, ये 2 चीजें हैं। इवन ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका मैं के मैप स्टार्ट करूंगा और लास्ट में आप लोगों को मैं लॉजिक गेट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, या हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में, अभी मैं लेकिन लॉजिक गेट्स मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। मेन चीज ये है कि आपके पास लॉजिक गेट्स में इसलिए आपको लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ, कुछ चीजें आपको लॉजिक गेट्स में पता होंगी। सबसे मेन ये है कि सपोज इवन डिजिटल कम्युनिकेशन में, ठीक है, या डिजिटल सर्किट डिजाइन में, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि आपको 3 बिट बाइनरी को, ठीक है, 3 बिट ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास एक क्वेश्चन, ये हुआ आपके पास एक क्वेश्चन हुआ कि आपको एक सर्किट डिजाइन करनी है। ये थ्योरी ये सही है, लेकिन हमको लास्ट में क्या है कि आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसको आपको इन डिजिटल कम्युनिकेशन या फिर इन डिजिटल सिस्टम आपको सर्किट भी डिजाइन करना होगा। एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आप बोलता हूँ कि आपको 3 बिट्स बाइनरी डिजिट को आपको 3 बिट्स ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका एक प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट है। तो अगर मेरे को उसको पूरा इम्प्लीमेंट करना है तो फर्स्ट चीज क्या है कि आप फर्स्ट जितना भी फंक्शन है आप उनके लिए एक ट्रूथ टेबल बनाओ। पहले फर्स्ट आप रिक्वायर्ड ये देखो कि आपको कितने इनपुट्स बिट रिक्वायर्ड हैं या फिर कितने इनपुट्स पिन रिक्वायर्ड होंगे, कितना आपके पास आउटपुट पिन्स होगा। फिर उसके हिसाब से आप एक बुलियन क्या है ट्रूथ टेबल डिजाइन करो। फिर आप फंक्शन लिखो कि इवन ग्रे जो आप ग्रे कोड के लिए उसका फंक्शन क्या होगा। सेकेंड क्या है, अगर आपने फंक्शन लिख दिया है, नेक्स्ट टास्क क्या है कि उसको आप सिंप्लीफाइड करो। जितने भी आपके पास लेटर्स आ रहे हैं उसको मिनिमम लेटर्स में आप रिप्रेजेंट करो। इतना सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप फिर आइडेंटिफाई करो कि आपके पास कितने इनपुट्स हैं कितने आउटपुट्स हैं। ठीक है, सेकेंड उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि उसके लिए आप एक ट्रूथ टेबल करो। ठीक है,
फोर्थ स्टेप क्या है कि आप उसके लिए बुलियन फंक्शन लिखो आप लोग। फिफ्थ क्या है कि उसको सिंप्लीफाइड करो जितना भी बुलियन फंक्शन है। और छठवां स्टेप आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन हम लोग किसके थ्रू करते हैं, गेट्स के थ्रू, या फिर होगा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, या फिर नेंड और एंड। तो जो भी ये गेट के पार्ट्स है, इवन आपके सिलेबस में ये बुलियन फंक्शन के बाद का ही है उसको, लेकिन मैं लास्ट में कवर करूंगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अगर मैं यही बोलता हूँ कि जो जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि बाइनरी को आपको ग्रे में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मेरे को ट्रूथ टेबल पता है, हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। उसके लिए मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है कि उसको फंक्शन में रिप्रेजेंट करना, और नेक्स्ट टास्क क्या है कि फंक्शन को सिंप्लीफाइड करना, और उसके बाद अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो मेरे को सर्किट देखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन पढ़ेंगे। ये एक मेथड ये है कि अदर थ्योरम से आप लोग उसको सिंप्लीफाइड करो या फिर आइडेंटिटी से। दूसरा ये है कि एक होता है के मैप, उसके थ्रू आप उसको सिंप्लीफाइड कर सकते हो। इजी मेथड है वो, मतलब सिंपलर है एज कंपेयर टू बुलियन फंक्शन एंड लॉ। और इतना होने के बाद फिर उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो इस क्लास में ये आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फंक्शन देखेंगे, इसको आप सॉल्व करो या फिर इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करूंगा, ओके। और उसके बाद हम लोग क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फंक्शन। और उसके बाद हम लोग फिर ना आपका मिन टर्म, मैक्स टर्म और एसओपी और पीओएस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग के मैप, और उसके बाद में आपको बुलियन सॉरी क्या लॉजिक गेट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये फर्स्ट मिनट होने के बाद उसके बाद हम लोग 2 सेशन 2 क्लास बस आपके क्वेश्चन पे ही देंगे।